बोले परशुराम महाराज की जय। बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय। बोले परम पिता परमेश्वर की जय। जगदीश्वर की जय। प्रेम श्री महाकाली की जय। आदि शक्ति माता की जय। बोले सब देवी देवता ने की जय। बोले सब संतान की जय। गुरु बृहस्पति भगवान की जय। जय जय महाकाली की जय। कहानी भगवान परशुराम जी के है, जो विष्णु जी के छठा अवतार है। यह कहानी प्रेम भाव से सुने, अवलोकन करें, प्रभु जी की ध्यान लगा के सुने, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, कष्ट से मुक्ति मिलता है। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार है। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदगिरि द्वारा संपन्न पुत्रेसी यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानापुर के जाना पाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के अवशेषा अवतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अंतर राम कहलाए। वे जमदगिरि का पुत्र होने के कारण जामदग्रह और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। वे जन्म जमदगिरि को पुत्र होने और कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से संगक नामक दिव्य कहलावे वैष्णो धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कल कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त करके विशिष्ट दिव्या अस्त्र विद्या भित नामक परशु प्राप्त किया। शिव जी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक विजय कवच स्तराज स्त्रोत एवं मंत्र कल्प रूप भी प्राप्त हुआ। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेतायुग में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पान पर्याप्त तपस्या भूलोक पर रहने का वर दिया। शस्त्र विद्या के छंद युक्त शिव 75 ऋषा नाम स्त्रोत भी लिखा। इच्छित फल प्रदान परशुराम गायत्री है। ओम जमदग्रयाय विधये महावीराय धीमहि तंत्रः परशुरामः प्रचोदयात्। वे मंत्र है। वे पुरुषों के लिए आजीवन एवं पत्रिव्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनुसुईया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कली का अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। बोले गणेश भगवान कीजिए। पौराणिक चय के अनुसार परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण
और कल पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्ट हयहक वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। वे धरती पर वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का रामावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे ढकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम वंदनीय है। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीवन सृष्टि को इसकी प्रकृति सौंदर्य सहित जीवन बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, पशु पक्षी, वृक्षों, फल फूल और समुची प्रकृति के लिए जीवित रहने की उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना है। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता था। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल अवस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक भी भाषा समझते थे और उन्हें बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार बनैले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे, उनके दोस्त हो जाते थे। उन्हें सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। वह केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण उनके जाने माने शिष्य थे। भीष्म द्रोण कौरव पांडवों के गुरु व अश्वत्थामा के पिता एवं कर्ण यह सब उनके शिष्य थे। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से ही क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा था, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा रहा सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह क्षुद्र व वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी के काम नहीं आएगा जब वह उसके सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन सामने आएंगे उनका सारा होते ही तो तब वह अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान से ही नहीं आया, क्योंकि श्राप लगा था। इतिहास। जन्म। प्राचीन काल में कन्नौज गांधी नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी जन्म सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गांधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वो वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने इस ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए
एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे दो चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्री की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरणों को सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर सब जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो उसने अपने चरु को अपने पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। एक योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु को सेवन कर लिया, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारे माता की संतान क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेंगे। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदगिरी का जन्म हुआ। जमदगिरी अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह परसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रूकवान, सुखेड़, वसु, विश्वनाश और परशुराम। माता पिता भक्त परशुराम माता पिता के बहुत भारी भक्त थे। श्रीमद् भागवत से अष्टादन है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने की गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रोध मुनि जमदगिरी ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए। अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। इनके इस कार्य से प्रसन्न जमदगिरी ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया तो परशुराम ने सभी पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा। पिता जमदगिरी की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध कथा। किस प्रकार परशुराम जी ने अपने पिता के हत्या का प्रतिशोध लिया, इसका भी वर्णन किया गया है। कथानक है कि हैहक वंशाधिपति कर्तवीर्य अर्जुन सहस्त्र अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर वह एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोग वश वन में अखेट करते वह जमदगिरी मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदान कपिल कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत अतिथि
सत्कार पर लोभवश जमदगिरी की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर लिया गया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली, वह सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्र अर्जुन ने पुत्रों के ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदगिरी की हत्या कर दी। रेणुकापति की चितागृह में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रिय का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने वंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थल पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर नदी था, उस सब में खून भर दिए, खूनों से रक्त से भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को इसे घोर कृत्य करने से रोका। वह खून से 5 सरोवर को भर दिए थे और उसी में स्नान करते थे। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और तत्दीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उष्टकृत भूभाग महेंद्र पर्वत और आश्रम महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। क्षत्रियों का विनाश। श्रीमद् भागवत रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार क्षत्रियों का विनाश किस तरह किया गया वह कहानी बताने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों का समूह नष्ट किया था। परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन राजा और इसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था और बाद लिए 21 बार समस्त क्षत्रियों का वध कर दिया। हयवंश में 5 पुत्रों के वंश को परशुराम ने अभय दान दिया, जिससे वृष्णि वितिहोत्रा इत्यादि वंश चले। वही बाकी क्षत्रिय को 21 बार अंत किया। जो बच्चे गर्भ में रह जाते थे वह भी नष्ट नहीं बचते थे। ऋषि वशिष्ठ के अभय दान दिया, जिसके विषय परशुराम ने अभय दान दिया, जिससे और हयवंश के 5 पुत्र को अभय दान दे दिए थे। और इसी वशिष्ठ के शाप से का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदगिरी के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं कट गई, वह मारा गया है। अन्य कथाएं के अनुसार इस प्रकार भी है, सुने। अन्य कथाओं के अनुसार परशुराम की ब्रह्मावैवर्त पुराण में कथानक मिलता है कि कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी रखवाली कर रहे थे। द्वारा रोके जाने पर परशुराम ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की तो गणेश जी ने उनको सूंड में लपेट कर फेंक दिए, फिर उनको बाहर निकाल देते थे। गणपति ने उन्हें और जाने को चेष्टा की, तब गणपति ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड से लपेट कर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा के भूतल पर पटक दिया। चेतनावस्था में आने पर कुपित परशुराम द्वारा किए गए
फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, तभी से उनका एक दंत कहलाते हैं। गणेश भगवान की जय। और रामायण काल में उन्होंने त्रेता युग में रामावतार के समय शिव जी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही बताते हुए बहुत भांति तिन्ह आंख दिखाए और क्रोधानंद हो सुनुहु राम जो ही शिव धनुष तोरा सब सबाहु सब सो रीप मोरा तह तक कह डाला। तदुपरांत अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत कहूं अज्ञा क्षमहु क्षमानंद मंदिर दो भ्राता तपस्या के निमित्त वन को लौट गए। रामचरितमानस की ये पंक्तियां साक्षी है। कह जय जय रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तब हुए तू। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्री राम ने जमदगिरी कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किए। जाते जाते भी उन्होंने श्री राम से उनके भक्तों का सतत शांति सन्नित्र एवं चरणाविंदों की प्रसिद्धि सुलभ भक्ति की याचना की थी। महाभारत काल भीष्म द्वारा महाभारत में भी भीष्म द्वारा स्वीकार जाने के कारण अम्बा प्रतिशोध वश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म का युद्ध के लिए ललकार। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम उन्हें हरा न सके। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ, ताकि जब तक भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम ने कहा एवं अर्थात ऐसा ही होगा। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। लेकिन कर्ण एक सूत का पुत्र था। फिर भी यह जानते हुए कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या दान करते हैं, कर्ण ने छल करके परशुराम से विद्या लेने का प्रयास किया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत ही विद्याएं सिखाए। लेकिन एक दिन जब परशुराम एक वृक्ष के नीचे कर्ण को दो गोदी में सर रख के सो रहे थे, तब एक भौरा आकर कर्ण के पैर पर काटने लगा और बिच्छू भी काटने लगा। अपने गुरुजी की नींद में कोई अवरोध न पाए, इसलिए कर्ण भौरे को सहता रहा। भौरा कर्ण के पैर में को बुरी तरह काटे जा रहा था। भौरे के काटने के कारण कर्ण का खून बहने लगा। वो खून बहता हुआ परशुराम के पैरों तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई और वे इस खून को तुरंत पहचान गए कि यह खून तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है, जो इतनी देर तक बगैर उठ किए बहता रहा। इस घटना का कारण कर्ण को अपनी अस्त्र विद्या का लाभ नहीं मिल पाया।
एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरु परशुराम कड़ की एक जंघा पर सिर को रखे थे और शराब दे दे। क्षेत्र और ब्राह्मण कुल के हैं, पता चला कड़ को शूद्र पुत्र थे, वह शराब दे दिए। विष्णु अवतार भगवान विष्णु के भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदगिरी द्वारा संपन्न पुत्रोसी यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पुत्री रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल में तृतीया को विश्वंध महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। मृत्यु परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार परशुराम जी के पिता जमदगिरी को राजा सहस्त्र ने किया तो उनकी वध कर दिए। कलिक पुराण कलिक पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कलिक के रूप में गुरु होंगे। कलिक के गुरु होंगे, अवतार होंगे, भगवान विष्णु के कलिक अवतार होंगे, उनके गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे भी कलिक को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। मार्शल आर्ट में योगदान भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरी पाटक की उत्तरी शैली बदकन कलरी के स्थापक है, आचार्य और आदि गुरु है। बंधकन कलरी अस्त्र शास्त्रों की प्रमुख शैली वाली शैली है। प्रेम श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, परशुराम की जय, गुरु बृहस्पति की जय, गुरु पिता माता माँ की जय। प्रेम भाव से कहानी जो सुने, प्रेम भाव से आप प्रभु जी की ध्यान लगावे, प्रभु जी की कृपा से आप सबकी इच्छा पूर्ण होगी। भगवान की कथा सुन करके बेल लाइक दबा करके सब्सक्राइबर करें। प्रेम से गुरु विष्णु भगवान की जय, जय महाकाली की जय, प्रेम से हर हर महादेव, जय जय श्री राम।